हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माय सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 1.1 की क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, वहां बोला है यूज एक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। तो हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है 135 एंड 225 के बीच में। हमने एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके सीखे हैं अपने पुरानी क्लासों में, ठीक है, 6th में, 7th में, 8th में। बट नाउ हम एक अलग थ्योरम के थ्रू निकालेंगे जिसका नाम है एक्लूड एल्गोरिथम डिवीजन थ्योरम। अभी है क्या, इसको जानते हैं सबसे पहले। तो ये जो थ्योरम है, अगर मैं इस थ्योरम को यहाँ पे लिखूं, ठीक है, तो ये थ्योरम है ये, इसका फॉर्म, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं ए बी क्यू प्लस आर। ओके, आपने ये सब चीजें नोटिस करी कि ये हमारी थ्योरम होता है। हमने किया, हमें है ए बराबर पी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसमें जो ए होता है ये डिविडेंट होता है, बी डिवीजर होता है, क्यू क्यूटेंट होता है और आर रिमाइंडर होता है। और इसका एक रूल होता है कि जो रिमाइंडर आर होता है वो क्या होता है, वो 0 से तो इक्वल या बड़ा ही होता है, और क्या होता है, वो b से छोटा ही होगा। ये फॉर्म जरूर अप्लाई होनी चाहिए। अगर ये हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अब इसका यूज कैसे होता है, क्या होता है, मैं ये आपको अब समझाऊंगी अपने क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। लेकिन आप याद रखना ये थ्योरम होती है। अब हमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है हमारा 135 एंड 225, ठीक है। इसका एचसीएफ फाइंड करना है। अब हमें ये बात पता है कि अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये है, इन दोनों में से सबसे पहले, क्योंकि डिविडेंट हमेशा डिवीजर से बड़ा होता है, क्योंकि हम डिवाइड तो बड़े को ही करेंगे ना, छोटे से। तो हम जो है क्या करेंगे, हम 2, अब हमें देखना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। ऑफ कोर्स इसमें से ये बड़ा है, 225 बड़ा है 135 से। तो अब हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से 135 को डिवाइड करते हैं 225 से। ओके, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये किससे चलेगा, ये इससे 2 से तो नहीं चलेगा, ये 1 से ही चलेगा। तो हम करते हैं 135, 5 से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 90। ये क्या आया, रिमाइंडर आया। अब हम अगर इसकी फॉर्म में लिखें तो ये ए है, इसको मैं एक फॉर्म और आपको लिख के बता देती हूँ। इसकी जो फॉर्म होती है उस तरह लिखी जाएगी, यहाँ से लिख देती हूँ मैं, आपको चमक रहा होगा, आई होप सो। बी ए क्यू अपॉन आर, ठीक है। ये A1 मान लो इसको। जब हम इसमें से कुछ भी कर रहे हैं तो जो R आ रहा है वो रिमाइंडर है, ठीक। अब हमारे इसमें जो होता है, इसका जो फॉर्म होती है वो ये कहती है कि हाँ, जैसे 90 आया, ये जो 90 है ये अब क्या काम करेगा, ये डिवीजर का काम करेगा, ये डिविडेंट बन जाएगा, यानी कि अब ये A बन जाएगा। इसको अब इससे फिर डिवाइड करके देखो ये कितनी बार चलेगा, ये भी एक 1 बार टाइम ही चलेगा। यहाँ पे कितना आएगा, ये 45, कितना आएगा, ये 45 आएगा, ठीक है। अगर हम 45 को फिर डिवाइड करूँ किससे, अब ये क्या है 90, ये क्या है 90 आया, ठीक है। अब 45 2 जा कितने होते हैं 90, और इसे करें तो 0। तो रिमाइंडर जब तक 0 ना आए हमें क्या करना होता है, बार बार जो रिमाइंडर होता है उसे, जिससे हमने डिवीजर किया होता है उससे डिवाइड कर देते हैं इस तरह। जब 0 आ जाए तब हम इसे छोड़ देते हैं। अब इसे, इस सारे को इस फॉर्म में लिखते हैं। ए कितना है 225, बी कितना है 135, और आर क्यू कितना है 1, और आर कितना है हमारा 90। एक चीज जैसा मैंने बोला था, आर हमेशा बी से छोटा ही होना चाहिए। तो आप एक बार यहाँ भी चेक कर लीजिए, क्या बी छोटा ही है ना, मतलब आर छोटा है ना बी से, ऑफ कोर्स है, तो हमारा क्वेश्चन सही है। यहाँ हम एक छोटी सी अपनी मिस्टेक तो पकड़ ही सकते हैं एटलीस्ट, कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। 135, अब की बार दूसरी बार में क्या है, ए ये है, बी 90 है, क्यूटेंट फिर से 1 ही है, लेकिन रिमाइंडर कितना आया था 45। अब थर्ड टाइम जब हम कर रहे हैं इसको डिवाइड, 45, सॉरी, बी कितना, ए कितना है 90, बी कितना है 45,
क्विटेंट कितना है, यहाँ पर 2 है और रिमाइंडर कितना है हमारा 0, तो रिमाइंडर आ गया 0। जब हमारा 0 आ जाता है तभी हमारा एचसीएफ फाइंड होता है। तो अब हम लिख सकते हैं, अब इसमें एचसीएफ होगा क्या 45, क्योंकि ये 45 से जब हम 45 से डिवाइड कर रहे हैं तभी रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये 45 इसका एचसीएफ हुआ। तो वो एचसीएफ ऑफ, अगर हम बात करें तो एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 का क्या आएगा, हमारा एचसीएफ आएगा 45, ये हमारा आंसर होगा। ओके, आप इसे, और ये कौन सी किस तरीके से हमने एचसीएफ निकाला, फ्लूइड डिवीजन एग्लोथम थ्योरम से हमने इसे निकाला है। तो जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को। सेम इसी में भी हमें यही करना है, हमें इसमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो हमें अब चेक करना है जो ये सेकंड क्वेश्चन है कि इन दोनों में से पहले बड़ा कौन सा है। होप सो आपको ऐसे तो देखने से ही पता चल रहा होगा, नहीं पता चल रहा तो मैं बता देती हूँ, ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है इससे। तो अब हमें अपनी यही थ्योरम अप्लाई करनी है और इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। तो हमें क्या करना है, 196 में से, क्योंकि ये अब क्या बन गया, ये बन गया हमारा डिवीजर और ये बन गया डिविडेंड। डिविडेंड है हमारा 38220, ठीक है। अब अगर हम इसको चेक करें तो ये कितनी बार चल रहा है, ये हमारा, अगर हम इसे 1 टाइम चलाएं तो ये चल रहा है, 2 टाइम चलाएं तो चल रहा है, चल जाएगा, 3 टाइम चलाएं तो ये चलेगा, नहीं चलेगा, तो ये 2 से चलेगा। तो 196, 12 में से 6 गए 6, यहाँ कितना हो गया 7, 7 में से 9 नहीं जाएंगे तो हमने कैरी कर लिया 17, 17 में से 9 जाएंगे तो यहाँ हो गया 8, यहाँ पे हमने कैरी कर लिया तो 2 में से 1 गया 1। ऑफ कोर्स बहुत ही नियरेस्ट होकर गया है ये। अब हमने यहाँ से इसका ये जो होता है इसे हम उतार लेते हैं, वैसे तो डिवाइड आता होगा ऑफकोर्स आप सबको, फिर भी मैं बता देती हूँ, फिर इसे उतार लेते हैं। अब ये जो है इसको हमें फिर से इसे डिवाइड करके चेक करना है, क्योंकि पहले पूरा एक बार डिविजन हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसको, अब इसे कितने टाइम चलेगा, अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितने टाइम चलेगा हमें ये चेक करना है, ये 9 से चलेगा या नहीं, चलो कोशिश करके देखते हैं। ये 9 से चल जाएगा, 9 6 54, 4 का 5, 9 9 जा 81, 9 9 81, तो 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 हो गए 86, 86 में 6 हो गए यहाँ पे, यहाँ हो गए 8, 9 1 जा 9 और 9 और 8 कितने हो जाते हैं 17, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस करने पर यहाँ हो जाएगा 12 में से 4 गए 8, यहाँ एक कैरी कर लिया 5, 5 में से 6 गए 9, क्योंकि 15 हो गया, कैरी करना पड़ा, यहाँ 7, यहाँ अब 98 आ गया। अब ये 98 से ये उतार लिया हमने 0, ये उतर गया 0, क्योंकि पहले ये उतर गया, अब की बार ये उतर गया 0, ठीक है। अब ये कितनी बार चलेगा, इससे 2 टाइम चलेगा, 3 टाइम चलेगा, 4 टाइम चलेगा, 5 6 7 कितने टाइम चलेगा, ये मेरे ख्याल से 5 टाइम चलेगा, 5 9 और शायद 5 चलेगा, और चेक कर लेते हैं, नहीं चलेगा तो फिर ट्राई कर लेंगे 4 से। 9 5 9 6 जा 30 का 3, 9 5 9 6 जा 9 6 जा होते हैं हमारे 45, 9 5 6 जा 30 का 3 कैरी, 5 9 जा 45, 45 और 3 48 का 4 कैरी, 5 1 जा 5 9। अब आपने ध्यान दिया यहाँ पे क्या हुआ, 0 0 0, रिमाइंडर 0 आ गया। इसमें तो हमें आगे कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये जब पूरा क्वेश्चन आया तो ऑलरेडी ये रिमाइंडर बनकर आ गया। अगर ये रिमाइंडर बनकर नहीं आता तो हमें अप्लाई करना होता, जो भी इसका रिमाइंडर आता उसे हम इससे डिवाइड करते। तो अब अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखूं तो ये फॉर्म, हमें तो क्वेश्चन मुझे जैसा लग रहा था कि लंबा लेंथी बैठेगा तो और शॉर्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं A बराबर पी क्यू प्लस आर, तो A कितना है 38
220, बी कितना है 196, रिमाइंडर क्विटेंट कितना आया 195, रिमाइंडर कितना आया 0। तो इसका जो SCF आया वो क्या आया, क्योंकि रिमाइंडर जब 0 आ गया तो यही जो हमारा बी होता है ये SCF होता है, तो SCF आया 196 और यही इसका आंसर है। इसका SCF यही निकल कर आएगा। आप चाहे तो किसी भी तरीके से देख सकते हैं। थैंक यू। आप इसे जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, फर्स्ट के थर्ड पार्ट को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को, जो कि इसमें लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अब हम करते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है। और थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है हमें कि 8, 6, 7 ये मतलब इसका SCF निकालना है हमें। तो SCF निकालने के लिए थ्योरम, इसी थ्योरम का यूज करके निकालना है। तो हमें बताना है कि इसका SCF क्या आएगा। ऑफ कोर्स पहले हम यही देख लेते हैं जैसे हम इस क्वेश्चन में करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर। ऑफ कोर्स ये ग्रेटर है, तो ये डिविडेंड हो गया और ये डिवीजर हो गया। तो अब हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे 255 को हम डिवाइड कर देंगे 8, 6, 7 से। ठीक है, तो 8, 6, 7 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम चलेगा ये हमें देखना है। तो अगर हम ये देखें तो 3 टाइम चलेगा, ये 4 टाइम नहीं चलेगा, 3 टाइम चलेगा। तो 3, 5 जा 15, एक सेकेंड 4 नहीं चलेगा, 3, 5 जा 15 का 1, मैं थोड़ा स्पीड में कर दूं कैलकुलेशन। 3, 5 जा 15 का 1, 3, 5 जा 15 और एक 16, 16 का एक 3, 7, 3, 2 जा 6 और एक 7। ठीक है, मैंने क्या करा मल्टीप्लाई करी। अब इसे माइनस कर देते हैं। 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे हो गया 0, 8 में से 7 गया, यहाँ हो गया 1। अब ये 102 रिमाइंडर आया वापस से, ये डिवीजर बन गया और ये डिविडेंड बन गया। तो हम क्या करेंगे 255 से इसे डिवाइड कर देंगे और जैसे ही हम इसे चलाएंगे तो ये 2 से चल जाएगा आराम से। 2, 2 जा 4, 0 और ये हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 5 में से 4 गए 1, 5, 51। अब 51 को हमें 102 से डिवाइड करना है। तो ये कितनी बार चल रहा है, ये ऑफ कोर्स इसका 2 टाइम है। 2, 1 जा 2, 2, 5 जा 10 और ये रिमाइंडर आ गया 0। तो ये जो रिमाइंडर था वो 0 निकल कर आ गया। तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए मैंने क्या बताया था, ये A है, ये B है, ये Q है और ये जो आया ये रिमाइंडर R है। तो 255 इज इक्वल टू, सॉरी ये A है, 8, 6, 7 इज इक्वल टू, हमें लिखना है क्लोज डिवीजन थ्योरम से। ठीक है, तो हमारा जो निकल कर आया 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना आया 102। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइम करते हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा। फिर से अगर हम करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचे। रिमाइंडर ये जरूर ध्यान रखो कि बी से हमेशा ही स्मॉल होना चाहिए। अब हम दोबारा लिखेंगे तो अब क्या होगा 255 बन गया डिविडेंड, ये बन गया डिवीजर, रिमाइंडर निकल कर आया था इसका 2 और रिमाइंडर ने क्यूटेंट और रिमाइंडर आया था 51। फिर से लिखेंगे, अब की बार उल्टा होगा, ये डिविडेंड ये डिवीजर। ठीक है, और ये हो गया रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया 2 से प्लस क्यूटेंट आया 2 और रिमाइंडर आ गया 0। और जब 0 आता है रिमाइंडर तो तब जो बी होता है वो हमारा SCF होता है। सो हम लिख सकते हैं SCF ऑफ, या SCF जो है बाय एक्यूरेट थ्योरम। मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, थ्योरम लिख देती हूँ और नहीं लिख रही। डिवीजन थ्योरम आप लिख सकते हो। तो क्या आएगा SCF बाय 51, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए थर्ड पार्ट को। और हम आज यहीं पे अपने इस क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।